रेलवे कर्मचारियों को मोदी सरकार का दिवाली तोहफा 78 दिन के बोनस का ऐलान। बोनस के लिए 1832 करोड़ रुपए जारी। दीपावली से पहले केदारनाथ धाम जाएंगे पीएम मोदी। चमोली में सैन्य अधिकारी से करेंगे मुलाकात। बद्रीनाथ में भी करेंगे पूजा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। केंद्र सरकार को 2 हफ्ते से जवाब दाखिल करने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को मामले में करेगा अगली सुनवाई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को रेप की धमकी। दिल्ली पुलिस से की शिकायत। साजिद खान को बिग बॉस से बाहर करने की उठाई थी मांग। बलरामपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावितों से सीएम योगी ने की बात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। बच्चों को गोद में लेकर खिलाई टॉफी और चॉकलेट दी। बाढ़ राहत पर सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। प्रभावित लोगों को तत्काल मदद के दिए निर्देश। सीएम योगी का मंत्रियों का सख्त निर्देश। बाढ़ वाले क्षेत्रों में जल्द पहुंचे मंत्री। फसल नुकसान का जल्द करें आकलन। देहरादून में धामी कैबिनेट में 24 प्रस्ताव पर मुहर। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। उत्तराखंड सड़क सुरक्षा कोष नियमावली में बदलाव। अब 30% धनराशि सड़क सुरक्षा कोष में दी जाएगी। उत्तराखंड दुर्घटना राहत निधि की धनराशि अब 2 लाख की। अटल आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 1,30,000 धनराशि मिलेगी। उत्तराखंड न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली में भी बदलाव। एंटी हेलनेट योजना में 25% अतिरिक्त सब्सिडी राज्य सरकार देगी। द्रौपदी का डांडा में एवलांच हादसे का रेस्क्यू जारी। अभी भी लापता है 2 पर्वतारोही। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा। कपाट बंद होने से पहले पीएम मोदी कर सकते हैं केदारनाथ और बद्री विशाल के दर्शन। पीएम के दौरे से पहले सीएम धामी ने केदारनाथ धाम जाकर किया कार्यों का निरीक्षण। उत्तराखंड की बीजेपी बंशीधर भगत का महिलाओं पर अमर्यादित बोल। महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए कर गए देवी देवताओं का अपमान। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। जगतगुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का किया अनावरण। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि भारत ज्ञान की भूमि है। संतों महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया वही धर्म है। सीएम योगी ने कहा कि हमें अपनी परंपराओं पर गर्व है। नेताजी के निधन पर सैफई में शोक सभा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार शोक सभा में हुए शामिल। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह और केसी त्यागी भी रहे साथ। नेताजी को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। कल अंतिम संस्कार के बाद आज किया पहला ट्वीट। लिखा, पहली बार लगा बिन सूरज के उगा सवेरा। नेताजी मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। सैफई में नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी। दोनों चाचा भतीजा एक दूसरे से बातें करते हुए दिखे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी साथ में मौजूद। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले पर मनीष यादव की याचिका पर नहीं हुई सुनवाई। सिविल कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 21 अक्टूबर दी। बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह की वजह से नहीं हुई सुनवाई। आगरा में गंदगी से परेशान लोगों ने प्रशासन को आईना दिखाने का अपनाया अनोखा तरीका। कॉलोनियों का नाम बदलकर घिनौना नगर, दुर्गंधशील कॉलोनी, नरकपुरी और बदबू नगर रखा। बहराइच में सीएमएस स्कूल में झूला टूटने से बड़ा हादसा। हादसे में एक बच्चे की मौत, एक की हालत गंभीर। हाल बच्चे को लखनऊ किया गया रेफर। कई दिनों बाद आज खुला था सीएमएस स्कूल। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की करीबी पर शिकंजा। गैंगस्टर गणेश दत्त की 14 करोड़ की 4 संपत्ति कुर्क। प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। लखीमपुर खीरी में सट्टा कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई। 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आरोपी के घर को सील किया गया। 2 आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल। रेहान और उनके परिवार के 2 सदस्यों पर शिकंजा। अलकायदा और मुजाहिदीन की यूपी पर नजर। बांग्लादेश मदरसों के जरिए यूपी में जड़ जमाने की कोशिश। नेपाल सीमा के मदरसों के जरिए घुसपैठ कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर। बदायूं में डबल मर्डर से फैली सनसनी। घरेलू विवाद में महिला और बहन की हत्या। धारदार हथियार से काटकर की गई हत्या। जेठ और उसके भाई ने दिया घटना को अंजाम। मेरठ में 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिरा, जिससे मकान मलबे में तब्दील हो गया। हादसे में कोई हताहत नहीं। बुलंदशहर में गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल। दूसरा बदमाश चकमा देकर भागने में कामयाब। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था बदमाश मुफैद। हाथरस में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़। पशु तस्कर के पैर में लगी गोली। सादाबाद कोतवाली क्षेत्र में जालेसर रोड पर हुई मुठभेड़। गाजियाबाद के थाना कविनगर इलाके में सिहानी गेट पर बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर देहात पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। जनपद में चल रहे युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में लिया हिस्सा। बरेली में वन मंत्री के भतीजे ने जमकर हंगामा काटा। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की, साथ ही विरोध करने पर धमकाया भी। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर। कुशीनगर में यात्रा पर गए छात्रों संग दरंगी। शिक्षकों ने छात्रों की जमकर पिटाई की। मोबाइल ले जाने के कारण छात्रों की पिटाई। 2 बच्चों की हालत गंभीर, आईसीयू में। मथुरा में फरहा इलाके में सड़क हादसे में 2 की मौत। ट्रक में बाइक सवार दंपत्ति को मारी टक्कर। हादसे में पति पत्नी की मौके पर ही मौत। आगरा दिल्ली हाईवे पर सड़क हादसा। कौशाम्बी में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। चित्रकूट मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे बाइक सवार। कानपुर में मेडिकल स्टूडेंट पाकी की स्वाइन फ्लू से मौत। मेडिकल कॉलेज में फैली गंदगी की वजह से स्वाइन फ्लू की चपेट में आई थी छात्रा।
आजमगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला, पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल में घटनास्थल पर मिली शराब की बोतल। हरदोई में किशोरी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, पुलिस की लापरवाही से आहत होकर सुसाइड का आरोप, किशोरी को कुछ दिन पहले भगा ले गया था युवक। लखनऊ में कलयुगी पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, धारदार हथियार से पत्नी का किया हमला, पुलिस कर रही मामले की जांच पड़ताल, आरोपी पति गिरफ्तार। बहराइच में किसान ने की सुसाइड की कोशिश, कर्ज से तंग होकर जहर खाकर जान देने का किया प्रयास, खेती के लिए किसान ने लिया था 1 लाख का कर्ज। कन्नौज में श्रद्धांजलि सभा में एसडीएम और अधिवक्ताओं ने किया नेताजी को याद, तहसील सभागार में श्रद्धांजलि सभा। यूपीएससी अपने विदेशी सिगरेट की तस्करी करने वाले 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, करीब 1.5 करोड़ की विदेशी सिगरेट बरामद। पार्टी अध्यक्ष राजेश चौहान ने सैफई पहुंचकर मुलायम परिवार से की मुलाकात, अखिलेश यादव से मुलाकात की और सांत्वना दी। मुरादाबाद के जिला अस्पताल परिसर में धू-धू कर जली स्कूटी, आग लगने के बाद विस्फोट से बचा हड़कंप, हॉस्पिटल में के कर्मचारियों की मदद से बुझाई गई आग। चित्रकूट में ग्रामोदय मेला शुरू, 4 दिवसीय मेले में 10 करोड़ का पैसा बना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र। मैनपुरी में पेड़ पर लटकता मिला छात्रा का शव, परिजनों ने गांव के युवक पर परेशान करने का आरोप लगाया। गाजियाबाद में कार हटाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े, कई राउंड हवाई फायरिंग हुई, पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे, इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात। फरुखाबाद में विशेष प्रजाति का मिला अजगर का बच्चा, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू के बाद पकड़ा, ग्रामीणों में मचा हड़कंप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में लगातार 3 दिनों से पड़ रही बारिश से ठंड के बाद धुंध से ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ललितपुर जिले में 2 अध्यापकों के बीच स्कूल के अंदर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, प्रभारी प्रधानाचार्य के बीच विवाद, शांति निकेतन इंटर कॉलेज का मामला। लखनऊ में गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का लगाया आरोप, थाना रहीमाबाद क्षेत्र में अरीबा हॉस्पिटल का मामला। झांसी पुलिस ने अचेत अवस्था में एक छात्रा को भूसे के कमरे से बरामद कर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्नाव में तेज रफ्तार बाइकों में आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत, 2 छात्र गंभीर घायल। जौनपुर में कलेक्ट्रेट कोर्ट को मिला अवार्ड, विश्व प्रसिद्ध संगठन क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया के सदस्यों ने जिले में आकर डीएम समेत कई उच्च अधिकारियों के कार्यालय का ऑडिट किया। सुल्तानपुर में नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप, सिविल लाइन इलाके में कॉन्वेंट स्कूल के पास मिला शव। अग्निवीर भर्ती को लेकर तैयारियों में जुटे युवक, 30 अक्टूबर को कानपुर में जनपद के युवाओं की भर्ती परीक्षा। हरदोई में संदिग्ध हालत में महिला की मौत, पति और देवर पर मारपीट का गला दबाकर हत्या करने का आरोप, घटना के खुलासे में जुटी पुलिस। कुशीनगर जिले में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, नारायणी नदी में बाढ़ से लोग बेहाल, सालिकपुर महादेव गांव में राहत सामग्री बांटी। ललितपुर के सूरीखुर्द गांव में बारिश के बीच 2 मंजिला मकान गिर गया, इस हादसे में 3 बच्चे सहित 5 लोग मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने मलबे से सभी 5 घायलों को बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बहराइच जिले की 4 तहसीलों में बाढ़ का संकट छाया, तहसीलों के 95 गांव में बाढ़ का संकट, बाढ़ग्रस्त इलाकों में भोजन की व्यवस्था की। महोबा में रेलवे अंडरब्रिज में जलभराव, 4 दिनों से पानी भरा होने से चरखारी को जोड़ने वाला रास्ता बंद, परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन। शाहजहांपुर में नदियों का जलस्तर खतरे के करीब पहुंचा, गंगा और बेहूगुल नदी का जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन अलर्ट। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट इलाके में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, ऑटो संचालकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बांदा में बबेरू के कमासिन कन्या माध्यमिक स्कूल में बारिश का पानी भर गया, क्लासरूम में पानी के भर जाने से बच्चों की पढ़ाई बाधित। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बारिश बनी बाधा, निर्माण कार्य पूरी तरीके से ठप, मंदिर परिसर में मिट्टी कटान भी हुई न समस्या। बहराइच में बाढ़ के पानी से सराबोर हुआ थाना, ट्रैक्टर पर सवार होकर पुलिसकर्मी सुरक्षित स्थान के लिए रवाना। बांदा में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, लगातार हो रही बारिश की वजह से स्कूल में भरा पानी, क्लासरूम तक पानी पहुंचने से पढ़ाई नहीं कर पा रहे बच्चे। बहराइच में बाढ़ के पानी में डूबने से युवक की मौत, नाराज ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पानी के तेज बहाव में फिसला था युवक का पैर। अमर अहमद LIC को Y+ सुरक्षा, भागवत से मुलाकात के बाद मिल रही थी धमकियां, ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष हैं LIC। गुजरात में JP नड्डा ने गौरव यात्रा की शुरुआत की, 2 रूट पर गौरव यात्रा को दिखाई हरी झंडी, 144 विधानसभा क्षेत्र में 20 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। BCCI से गांगुली की छुट्टी पर सियासी जंग, TMC ने कहा बीजेपी में शामिल नहीं होने पर गांगुली को पद से हटाया, दिलीप घोष ने कहा TMC कर रही खेल में राजनीति। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दिखा वायु सैनिकों का शौर्य, एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान जैगुआर और मिग का दिखा दम, राफेल बना आकर्षण का केंद्र। केजरीवाल पर टिप्पणी के मामले में कुमार विश्वास और बग्गा को बड़ी राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2 के खिलाफ रद्द की FIR, केजरीवाल के बयान के बाद दर्ज हुई थी FIR। जम्मू में 1 साल से ज्यादा वक्त से रहने वाले लोगों का बनेगा वोटर ID कार्ड, निर्वाचन अधिकारी ने दिया आदेश। NC ने कहा वोट बढ़ाने के नाम पर बीजेपी की साजिश।
रोहतक में सिलेंडर ब्लास्ट में 2 मंजिला मकान खंडर में तब्दील, 5 बच्चों समेत 7 लोग घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिश ने बदला दिल्ली का मौसम, आज सुबह से कई इलाकों में आसमान में धुंध, आज भी बारिश के आसार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश में मिले उपहारों की आज होगी नीलामी, दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की तरफ से कराई जा रही ऑनलाइन नीलामी। उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी मीडियम में पढ़ाने की संसदीय समिति की सिफारिश के खिलाफ हुए केरल के सीएम पी विजयन, पीएम को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने को कहा। रूस के मिसाइल हमले के बाद लबीब में बिजली सेवा प्रभावित, दुकानें और रेस्टोरेंट बिना बिजली सप्लाई के काम कर रहे हैं। क्रीमिया ब्रिज पर हमले के बाद रूस का बड़ा खुलासा, यूक्रेन के ओदेसा से लाया गया था ट्रक, रूस ने 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर दागे गए मिसाइलों का वीडियो जारी किया, हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान। रूस के आक्रामक रुख से नाराज यूएन और G7 देश, 7 देशों ने रूसी मिसाइल हमले को वॉर क्राइम का नाम दिया। जेलेंस्की ने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की, G7 देशों ने मदद का दिया भरोसा। कीव पर हमले के बाद दहशत में स्थानीय लोग, सुपरमार्केट में लगी लोगों की भीड़, सुपरमार्केट में सामान हुआ खत्म। रूसी हमले के बाद कीव में बिगड़े हालात, आसमान में छा रहा काला धुआं, सड़कों पर सफाई करते नजर आए यूक्रेनी लोग। दुबई के आसमान में उड़ी इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग टैक्सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली चाइनीज कंपनी ने किया परीक्षण। IMF ने 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान घटा, विकास दर घटाने के पीछे रूस यूक्रेन युद्ध, महंगाई, वैश्विक महामारी जैसे कारण। रूस ने अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी मेटा के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, आतंकवादी और अतिवादी संगठनों की सूची में किया शामिल। ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन जारी, तेहरान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिजाब के विरोध में गाए गाने। फ्रांस की रिफाइनरी पर कर्मचारियों की हड़ताल जारी, हड़ताल के कारण पेट्रोल पंप के बाहर लगी लंबी कतारें, पेट्रोलियम कंपनी के कर्मचारी वेतन मांगों को लेकर कर रहे हड़ताल। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख का बड़ा बयान, बोले चीन की तकनीकी हेरफेर से सभी को खतरा। तीसरे वनडे में भारत की 7 विकेट से जीत, 12 साल बाद अपनी धरती पर साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हराया। भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट कुलदीप यादव ने लिए, शानदार प्रदर्शन के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। मोहम्मद सिराज को मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड, पूरी सीरीज में उन्होंने शुरुआती ओवर के साथ साथ डेथ ओवर में भी शानदार गेंदबाजी। रोजर बिन्नी ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए भरा नामांकन, निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की संभावना। फीफा 17 महिला वर्ल्ड कप में भारत की खराब शुरुआत, पहले मैच में अमेरिका ने 8-0 से हराया। राम सेतु का ट्रेलर रिलीज हुआ, 7000 साल पुराने इतिहास की तलाश में निकले अक्षय कुमार, 25 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। बिग बॉस के सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट अबू रोजिक का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा, छोटे कद के कारण स्कूल से निकाले गए थे रोजिक, गरीबी के कारण सड़कों पर गाना भी गाया। उर्वशी रौतेला ने साड़ी पहने हुए फोटो शेयर की, जिसमें सिंदूर और मंगलसूत्र में नजर आ रही है। फोटो के साथ उर्वशी ने दिल छू जाने वाला कैप्शन भी शेयर किया। विवेक अग्निहोत्री ने की आमिर कियारा के नए एड की आलोचना, बोले ब्रांड सोशल एक्टिविज्म के नाम पर बेवकूफी भरी चीजें दिखा रहा है, ऐसा बकवास करते हैं फिर कहते हैं हिंदू ट्रोल कर रहे हैं। डायरेक्ट नीरज पांडे की फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन निभाएंगे चाणक्य का रोल, 16 जून 2023 में होगी फिल्म रिलीज।